कोई भी ढोंगी बाबा आए, तुम्हें अजमेर के नाम पे लड़ाई, तुम्हें करियर शरीफ के नाम पे लड़ाई, तुम्हें वारिसे देवा के नाम पे लड़ाई, तुम्हें मदारे पाक के नाम पे लड़ाई, मत लड़ना। उससे कहना मुंह बंद कर, किसे समझाने आया है, हमसे पूछता है तो सुन, मदारे पाक भी हमारे हैं, वारिसे पाक भी हमारे हैं, शाबिरे पाक भी हमारे हैं। हमसे पूछता है, गरीब नवाज भी हमारे हैं, गौसुल वरा भी हमारे हैं। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जो पैसे दे के जा रही है, खुदा की कसम, इन्हें बुजुर्गों ने फरमाया ये जन्नत की चिड़ियां हैं। ये अगर जगह नहीं मिल रही है ना जवान, परेशान ना हो, खड़े होकर पूरा जलसा सुन। घर जाना, बाप के पैर दबाना, माँ का हाथ चूमना, कहना सबने पेट की बातें सुनी थी, जगह नहीं मिली, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। थकना नहीं है आज, थकेंगे तो नहीं। सारे कहते या रसूल अल्लाह, आज पाला आशिकों से पड़ गया। हाँ जी, आज पाला आशिकों से पड़ गया। जब मैं रास्ते से आ रहा था ना, तो मैं सोच रहा था या अल्लाह रास्ते ऐसे तो जलसा कैसा होगा। मैं सोच रहा था रास्ते ऐसे तो जलसा कैसा होगा। यहाँ पता चला, यहाँ आने के बाद कि कमल कीचड़ में ही खिला करता, फूल कांटों के बीच में होता था। दूर दराज से मेरे भाई चल करके आए, काफी दूर से चल करके आए हैं। यकीन करें, यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता। यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ जो कुर्सी पे बैठे शायद उन्हें खड़े होने की तकलीफ का एहसास नहीं है। बैठे हो तो आपको इनसे ज्यादा जोर से बोलना चाहिए था। हाँ, मगर बात ये, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मर्जी है आपकी, मैं बात करने लगा। यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। कुछ ऊपर बैठे, कुछ नीचे बैठे, हमारे भाई कुछ खड़े, शायद बैठने वालों को तकलीफ हो रही होगी। उधर से कुछ इशारा कर रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये आगे वाले लोग थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएं, जिसकी भाई जरा थोड़ा सा आप इधर साउंड की तरफ हो जाइए, बस थोड़ा सा जगह इधर वाली खाली है, इधर वाली भर लीजिए। ये पूरा मैदान इधर खाली पड़ा है, कुछ इधर आ जाइए। जो भाई बैठे ना उनको भी दिखना चाहिए। हाँ, तवज्जो है ना, अल्लाह सलामत रखे। बस कमेटी वालों, ये दुआ करो अल्लाह कबूल कर ले, आमीन, अल्लाह कबूल कर ले। ये महफिल की मकबूलियत है कि दीवानों ने इस जगह को खचाखच भर दिया। हाँ, ए भाई कुर्सी वाले, तू उठ के ना देख बाबू, वरना कुर्सी ले ली जाए। है जिसे एक बार मिल जाए वो छोड़ने तैयार नहीं है। ये बंदा उठ के देख रहा, किसे मिली किसे नहीं। बैठ के देखो। हाँ माशाल्लाह, कमेटी वाले की अपनी संजीदगी से इंतजाम करेंगे, और संजीदगी से जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। चाचा नाराज ना होइए, गुस्सा ना कीजिए, ये सारे हुजूर के मेहमान हैं, आज कोई किसी को नहीं डांटेगा। मैंने पहले कह दिया, यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। दलील क्या है? तुम देखो कितने पैसे वाले सो रखे होंगे, कितने गरीब उनकी महफिल में आके बैठे, कितने गाड़ी वाले नहीं आए, कितने पैदल चल के आ गए, कितने अमीर ना आ सके, कितने गरीब आ गए, कितने पढ़े लिखे ना आ सके, कितने भी पढ़े आ गए। अब तो कहना पड़ेगा, यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। तभी हम कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको सरकार बुलाते हैं। तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस बात करने लगा हूं। बस आप जैसे उलमा दुआएं देते हैं तो कसम से बेड़ा पार है। हाँ, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, बड़ी जमात यहाँ पे बैठी हुई है। अराकीन कमेटी तवज्जो मेरी तरफ करे, मैं बात करने लगा हूँ। बाबू छोड़ दीजिए अब रब की मर्जी पे, जिसे जहाँ जगह मिले खड़े होके सुने, बैठ के सुने। हाँ जी, यही तो कौम का जज्बा है ना। जलसे में इतनी दीवानगी है, अगर उनके नाम पर सर कटाने की बारी आ गई तो कितनी दीवानगी होगी। बस ये तो छोटा सा मैदान है, उनके नाम पे जरूरत पड़ी तो हम
मैदान क़यामत में भर लेंगे। ये उनसे मोहब्बत है, हुजूर से हमारी। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, ईमान की हिफाजत हमें कैसे करनी है। सिर्फ मोटी सी बात कह दूं, आप कहाँ किलो काल में जाएंगे, इतना याद रखना, जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत पे पाबंद रहना। जब तक जिंदा रहना है मसलक के आला हजरत पे कायम रहना है, यानी बरेली वाला होके रहना है। आप नहीं जान सकते किसमें क्या बारीकी है, कहां हम क्या गलती कर रहे हैं। हम उनका दामन थामेंगे जो जानते हैं, और हम अपने रहनुमा, अपने मुक्तदा, अपने कायद के तौर पे हम शहर बरेली को जानते हैं। बेशक बेशक। किसको जानते हैं? शहर बरेली को। शहर बरेली को जानते हैं। जब अकायद की बात होगी तो मसलक के आला हजरत उठा के देखा जाएगा। जब मामलात की बात होगी तो ताजुश शरिया का फरमान देखा जाएगा। आज के दौर में हक बातिल की बात होगी तो कायद मिल्लत अल्लामा अरशद रज़ा की जात को। ये बात मेरी बेहतर की लकीर समझ लेना। कोई भी ढोंगी बाबा आए, तुम्हें अजमेर के नाम पे लड़ाए, तुम्हें करियर शरीफ के नाम पे लड़ाए, तुम्हें वारिसे देवा के नाम पे लड़ाए, तुम्हें मदारे पाक के नाम पे लड़ाए, मत लड़ना। उससे कहना मुंह बंद कर, किसे समझाने आया है, हमसे पूछता है तो सुन, मदारे पाक भी हमारे हैं, वारिसे पाक भी हमारे हैं, शाबिर पाक भी हमारे हैं। हमसे पूछता है, गरीब नवाज भी हमारे हैं, गौसुल वरा भी हमारे हैं, शोर नजफ वाला भी हमारा है, करबला वाला भी हमारा है, गुम्बद कजरा वाले अबू बकर उमर भी हमारे हैं, मदीने वाले मुस्तफा भी हमारे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हज़रत, हक है। लोग धोखा देंगे लेकिन बहकना मत, कहना हम उधर जाएंगे जिधर बरेली जाए, हम उधर जाएंगे जिधर, बोलो मेरे बच्चों किधर, जिधर बरेली जाएगी। बच्चों को सलामत रखे। ये जिस माँ बाप के बच्चे हैं, अल्लाह उन माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। हाँ जी, इस उम्र के बच्चे तो लंगर के लिए ऐसे नहीं बैठते, बटने वाले फ्री के टुकड़ों के लिए नहीं बैठते। ये जितने बैठे गए मदीने वाले से मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत की वजह से बैठे। बच्चों में तुम्हें सलाम करता हूँ, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। कोई देखे ना देखे, हुजूर देख रखे, हुजूर देख रहे। यार यही तो कमाल है बरेलवियत में, यही रंग है बरेलवियत का। बात हुजूर की आती तो 18 साल का नहीं, 8 साल का भी निकल के चल देता, 6 साल का भी निकल के चल देता है। चलो मुस्तफा के लिए हम भी चलेंगे। अरे वाह वाह वाह, हम भी चलेंगे। वरना दुनिया का कोई लीडर, कोई कायद ऐसा नहीं जिसके लिए ये कौम इतनी मरती हो जितनी मदीने वाले मुस्तफा के लिए मरती। नहीं मिल सकते, तारीख गवाह है। मेरे हुजूर है, फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, ऐलान कर दे मदीने में क्या करना है। मुझे जवानों की जवानी चाहिए, मुझे बहता हुआ लहू चाहिए, मुझे वो सीने चाहिए जिनके अंदर इश्क की आग चलती हो। हजरत बिलाल गलियों में घूमे, सन्नाटा है रात का। कहते जवानों सो रहे हो, हुजूर ने बुलाया है, गर्दनें देनी है। ये नहीं कहा था पैसे देने हैं, ये नहीं कहा था नाच देना है, ये नहीं कहा था वक्त देना, कहा गर्दनें देनी है, गर्दनें देनी है। तारीख रही है इस्लाम की, गर्दनें देनी है। जब इतनी बात सुनी है, मदीने में रात के 3 बजे ऐसा लग रहा था जैसे कि सुबह हो गई है। हर घर में आवाज आ रही थी, बहने भाइयों को उठा रही है, माए बेटों को उठा रही है, बाप बेटे को उठा रहा था। कह रहा था सुनता नहीं है, हुजूर ने बुलाया है। माँ कह रही थी बेटे जल्दी कर, देर ना हो जाए, मुस्तफा ने बुलाया है। और बहनों की तारीख उठा करके देखो मदीने की, बहने भाइयों को उठा के कह रही है
اے میرے بھائی اسلام نے آواز دی ہے دولہا بن کے جانا ہے، آج تجھے اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی، تیرے سرما میں لگاؤں گی، بال میں کاڑوں گی، لباس میں سواروں گی، تیرے چہرے کو میں صاف کروں گی، تاکہ جب تو میدان جنگ میں جائے اے میرے بھائی اپنی بہن کی عزت کی لاج رکھ لینا، اس حال میں شہید ہو کے آنا، تاکہ کوئی بھی زخم تیری پیٹھ پہ نہیں ہونا چاہیے، ہر زخم سینے پہ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محمد کے غلام بھاگتے ہوئے نہیں مرے ہیں بلکہ سینے سے سینہ ملاتے ہوئے شہید ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت تحفظ ایمان کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ ہم نے دل کسی اہل غیرے کو نہیں دیا، ہم نے دل اسے دیا ہے جو دل کو دل کی طرح رکھتا ہے، دل توڑتا نہیں ہے، اگر ٹوٹا بھی کرتا ہے دل تو قیمت دیا کرتا ہے، اور قیمت ایسے دیتا ہے کبھی اس کے لیے موقع دے دے وہ گود میں سر رکھ کے آنسو صاف کرنے آئے۔ گاڑی پہ لکھا تھا شعیب صاحب یہ بے وفا زمانہ ہے اس سے دل نہ لگا، میں پڑھ کے ہنسا کچھ دیر، میں نے کہا اسے کیا پڑھ، یہ ٹرک کے پیچھے لکھا یہ بے وفا زمانہ ہے، پھر دل نے کہا لگتا ہے کسی نے دل توڑ دیا، اس لیے یہ اپنے عشق کا اظہار یوں کر رہا ہے کہ بے وفا زمانہ ہے کسی سے دل نہ لگانا۔ میرے دل نے کہا پگلے کسے دل دیا تھا جو روڈوں پہ رسوا ہو رکھا ہے، کاش اسے دل دیا ہوتا کہ جس سے دل لگا کے یہاں بھی عزتیں ملا کرتی ہیں وہاں بھی اسے دل دیا ہوتا، اسے دل دیا ہوتا جو دل کی قیمت جانتا ہے، اس سے پیار کیا ہوتا جو پیار کو جانتا ہے۔ وہ کیسے تھے یار، ماؤں نے بیٹے سوارے، بہنوں نے بھائی تیار کیے، جانتے ہو ایک ماں ایسی بھی تھی جس کے پاس 18 سال کا بیٹا نہیں تھا، ایک ماں ایسی بھی تھی جس کے پاس شوہر بھی نہیں تھا، رات کو اٹھتی نا خیال آیا کاش میرا جوان بیٹا ہوتا، حضور کی آواز پہ میں نے بھیج دیا ہوتا۔ جب اتنی بات اس کے دل میں خیال آیا نا تو اس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا جو پالنے میں لیٹا تھا، اس کے رونے کی آواز آئی، گویا بچہ کہہ رہا تھا ماں آنسو نہ بہا، 18 سال کا نہ سگی تیرا 6 مہینے کا بیٹا جائے۔ توجہ ہے کمیٹی والوں بھائیوں، وہ بچہ کہہ رہا تھا ماں کوئی مسئلہ نہیں، 18 سال کا نہیں ہے نا مجھے لے کے چل، میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ کیا ماں تھی یار، کیا ماں تھی، انہی کی گود سے خالد بن ولید نے جنم لیا تھا، انہی ماں کی گود سے محمد بن قاسم آیا تھا، ایسی ماں کی گود سے طارق بن زیاد آیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے اس 6 ماہ کے بیٹے کا منہ دھلا سوارا۔ آج باہر لڑائی ہو جائے نا ماں کہتی باہر نہ جانا بیٹے چوٹ لگ جائے گی، اگر باہر کوئی دنگا ہو رہا ہو ماں بیٹوں کو اسکول نہیں بھیجتی ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ کیسی مائیں تھی، اللہ اکبر، بیٹے کا منہ دھلا سوارا، چاند سے چہرے کو سوار کے چوما، پھر اس کو اپنی جھولی میں چھپایا، وہاں پہنچی جہاں حضور دیوانوں کی صف بنا رہے تھے، جا کے دور کھڑی ہو جاتی ہے، میرے نبی کی نگاہ پڑی، فرماتے بلال دیکھ تو سہی یہ عورت کون ہے، میں نے تو کسی عورت کو نہیں بلایا تھا، آخر کون ہے یہ خاتون جو مردوں کی صف میں آنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال دوڑے ہیں، جیسے قریب گئے کہتے ہیں خاتون کیسے آنا ہوا، خاتون نے کہا تھا بلال مجھے مصطفیٰ سے بات کرنی ہے، مجھے حضور سے بات کرنے کی اجازت مل جائے۔ دوڑ کے بلال آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو خاتون کھڑی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، میرے حضور تشریف لے کر کے گئے، فرماتے خاتون کیسے آ گئی ہے، اتنا سننا تھا خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے آواز دی ہے جوانوں کے خون کی ضرورت ہے، یا آقا میرے پاس کوئی 18 سال کا بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹے تھے تیرے نام پہ لٹا چکی ہوں، ایک شوہر تھا تیرے نام پہ قربان کر دیا، یا رسول اللہ اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، اے آقا بس میں نے اتنا سنا مصطفیٰ نے بلایا ہے، میرے دل نے کہا خاتون خالی کیوں رہ جائے گی جب سب کی عورتیں کہیں گی رات میں نے بیٹا دیا تھا، میں نے اسلام کے لیے بیٹا دیا تھا، تو تیری تو گردن کی جھک جائے گی۔ کہا حضور میرے گھر میں کچھ نہ تھا، صرف ایک 6 مہینے کا بیٹا
था आका शहजादे को लेके आई हो। जैसे दूसरे कपड़ा हटाया गया, नबुव्वत की आंखें जब बच्चे पे जाकर टिकी गई, अल्लाह को अकबर, चश्माने नबुव्वत से आंसू गिरे गए। आका फरमाते हैं खातून बता तो सही, ये तेरा 6 माह का बच्चा आखिर क्या कर सकता है, क्यों लेकर के आई है? तलवार ये नहीं चला सकता, तीर ये नहीं चला सकता, पानी ये नहीं पिला सकता, जख्मियों की पट्टी ये नहीं कर सकता, मासूरों को ये नहीं उठा सकता। आखिर बता तो सही तेरा बेटा किस काम आएगा? तो उस माँ का हौसला देखो। उस माँ ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, तीर नहीं चला सकता, मुझे पता है मेरा बेटा जख्मियों की पट्टी नहीं कर सकता, लेकिन आका इतना जानती हो सकता है जंग में जब तलवारें चलेंगी, ढालें सामने की जाएंगी, तीर आएंगे, ढालें उठाई जाएंगी। ए आका, ऐसा भी तो हो सकता है अगर संभालते संभालते ढाल टूट जाए और आपको बचाने के लिए कोई ढाल ना हो, तो मेरे 6 माह के बच्चे को आका तीरों के सामने कर दिया जाए। मेरा बेटा तीर चला तो नहीं सकता है, अलबत्ता तीर खा तो सकता है, तीर खा तो सकता है। आका ने फरमाया खातून बता तो सही, ये मर जाएगा। औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, अगर मर भी गया तो क्या होगा? इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब